ये पुरानी बात है कि किसी छोटे से कस्बे की एक सराय में एक नौजवान आकर ठहरा। ये नौजवान बहुत दूर दराज से सफर करके आ रहा था। अभी इसने अपना आधा सफर भी मुकम्मल नहीं किया था कि रास्ते में ही रात हो गई। इस कस्बे में वो एक छोटी सी सराय में ठहरा। इसी सराय में इसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो इत्तेफाक से इसी गांव जा रहा था जहां नौजवान की मंजिल थी, यानी जिस गांव को नौजवान जाना चाहता था। पुराने जमाने में लोग पैदल और बैलगाड़ियों पर बहुत लंबे लंबे सफर किया करते थे। इत्तेफाक से नौजवान और बूढ़ा खाने के दौरान साथ हो गए। खाने के दौरान बातचीत हुई। बूढ़े आदमी को बातों में पता चला कि नौजवान भी इसी गांव जा रहा है जहां वो जाना चाहता है। नौजवान अपने किसी अजीज रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था। बूढ़े ने कहा, साहब आप भी चांदनगर जा रहे हैं और मैं तो चांदनगर का रहने वाला हूं। आप किसके घर जा रहे हैं? नौजवान ने बताया, कहो आपके गांव में अब्दुल कदीर नामी शख्स के घर जा रहा है। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और बोला, साहब अभी सफर बेहद लंबा है और हमें दोनों को पैदल ही जाना है, क्यों नहीं सफर हम दोनों मिलकर साथ तय करें। यह संकरोहा खुश हो गया और बोला, बुजुर्गवार जब सफर भी हमें साथ करना है और मंजिल भी एक ही है तो सफर में भी हमें साथ होना। वो रात खुशकुपियां करते हुए गुजारी और फिर सो गए। अगले दिन उन्होंने नाश्ता किया और फिर सफर शुरू करने से पहले बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लिया और फिर रास्ते पर निकल पड़े। सफर शुरू करने से पहले नौजवान बोला, बुजुर्गवार मेरी एक बात सुने। बूढ़ा हैरान होकर बोला, क्या बात है बरखरदार? नौजवान बोला, बुजुर्गवार अगर आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बूढ़े ने हैरत से इसकी तरफ देखकर कहा, कौन सी शर्त? नौजवान मुस्कुराया और बोला, सफर के दौरान जो भी मैं करूं तुम मुझसे इस बात पर कोई सवाल नहीं करोगे, ना हैरान होगे और ना ही कोई शक करोगे। बूढ़ा नौजवान की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, ठीक है मियां, मगर कुछ नहीं बुजुर्गवार, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर हो तो मैं इसी शर्त पर आपका हमसफर बनूंगा। बूढ़ा मान गया। वो पैदल ही जंगल में सफर करते हुए जा रहे थे कि सफर करते करते दोनों को दोपहर हो गई और पैदल सफर करने की वजह से वो दोनों बहुत थक चुके थे। दोनों ने फैसला किया कि सफर की थकन दूर करने के लिए किसी घने और सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाएं। उन्होंने एक घना दरख्त देखा और उसके नीचे बैठ गए। दोनों को भूख भी शदीद लग रही थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाला। बुजुर्ग ने कहा, चलो भाई जान, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते हैं। नौजवान बोला, बुजुर्गवार जरा रख जाइए। क्या हुआ? नौजवान बोला, थोड़ा रखिए। ये कहते ही इस नौजवान ने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और छतरी खोल दी। अपने बाएं हाथ में उसने छतरी पकड़ी और दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा हैरान और परेशान होकर इस नौजवान को देख रहा था कि यह कैसा बेवकूफ आदमी है। हम तो इस घने और सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर भी इस पागल ने छतरी खोल ली है। बूढ़ा नौजवान से पूछने ही वाला था कि मियां, हम तो इस घने और सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर तुमने छतरी क्यों खोल ली? कि अचानक इसे अपनी शर्त याद आ गई, लेकिन चारों तरफ बेख्तियार सर हिलाते हुए इसने अपना मुंह खोल ही दिया। अरे मियां, हम तो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने का क्या मतलब है? नौजवान ने बूढ़े से कहा। वो तरफ देखकर बोला, बूढ़े साहब आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, इसलिए अब हमारे रास्ते अलग हैं। बूढ़े ने नौजवान को नाराज देखकर फौरन कहा, अरे मियां, मेरी गलती हो गई। तुम यकीनन जवाब ना दो, लेकिन अब वादा करता हूं कि कोई सवाल नहीं करूंगा। नौजवान ने इसे घूरते हुए देखा और फिर खामोशी से खाना खाने लगा। बूढ़े ने भी खाना शुरू कर दिया। नौजवान बाएं हाथ में छतरी पकड़े था और दाएं हाथ से खा रहा था। बूढ़ा, वो दोनों छतरी के नीचे बैठे खाना खाते रहे। जब दोनों ने खाना खा लिया तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया, छतरी बंद की और अपने सामान में रख लिया। इस दरख्त के नीचे बैठकर कुछ देर आराम किया और फिर सफर पर निकल पड़े। पैदल चलते चलते शाम हो गई। रात का अंधेरा आस्ता आस्ता फैलने लगा। रात में आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता था और रात के वक्त कोई भी जानवर, सांप या बच्चों उन पर हमला कर सकता था। इसलिए इन्होंने वहां रखकर रात इसी जगह गुजारने का फैसला किया। बूढ़ा बेचारा चल चल के सफर से बिल्कुल थक चुका था। इधमरा होकर बेचारा एक दरख्त के नीचे बैठ गया और इसी जगह एक टहनी के साथ टैक लगा ली। चलो नौजवान, तुम भी इस टहनी के साथ टैक लगा के बैठ जाओ। यूं कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं, जब थकन उतर जाएगी तो फिर दोबारा सफर शुरू करेंगे। मगर नौजवान ने कहा, बड़े मियां ऐसा नहीं होगा। बूढ़े ने हैरत से इसकी तरफ देखा। फिर कैसे मियां?
नौजवान बोला, हमें कोई ऐसा दरख्त ढूंढना होगा जिसकी टहनी पर हम दोनों आराम से लेट सकें और इस दरख्त की टहनी इतनी चौड़ी हो कि हम दोनों का वजन उठा सके। हम दोनों की रात वहां आराम से गुजर जाएगी। बूढ़ा बहुत हैरान हो गया। अभी वो इससे सवाल करने ही वाला था कि भाई साहब किसी दरख्त पर ही क्यों, मगर वो बेचारा खामोश होकर बैठ गया। नौजवान ने बूढ़े को किसी एक दरख्त के नीचे बिठाया और खुद ऐसे दरख्त की तलाश में निकल गया जहां वो दोनों आराम से रात गुजार सकें। बूढ़ा दिल ही दिल में उलझन में था और सोच रहा था कि यह कैसा बेवकूफ इंसान है। हम कोई बंदर हैं जो दरख्त पर चढ़कर सूई, मगर चप रहा। नौजवान बेचारा दरख्त की तलाश में उधर उधर काफी देर तक घूमता रहा। फिर से ऐसा मजबूत तनवर दरख्त मिल गया जिस पर दोनों आराम से रात गुजार सकते थे। चलो बड़े मियाँ, इस दरख्त पर चढ़ते हैं। बूढ़ा थोड़ा सख्त लहजे में बोला, अरे मियाँ, तुम भी क्या बात करते हो? तुम तो नौजवान हो, आसानी से इस दरख्त पर चढ़ जाओगे, लेकिन मैं बूढ़ा हूं, नादान हूं, मेरे लिए इस दरख्त पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। नौजवान बोला, बड़े मियाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा बोला, अरे क्या जरूरी है कि मैं दरख्त पर चढ़ूं? तुम जाकर दरख्त पर रात गुजारो, मैं नीचे कहीं लेट जाता हूं। बूढ़ा बेचैनी से बोला। नौजवान बोला, बड़े मियाँ, उसने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान आप मुझसे किसी भी बात पर बहस नहीं करेंगे और ना ही किसी बात पर सवाल उठाएंगे। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं कि तुम दरख्त पर चढ़ो। ये कहकर नौजवान आगे बढ़ा। बूढ़ा समझ गया कि ये नौजवान बहुत जदी है और वो इसकी बात नहीं मानेगा। चारों तरफ बेबस बूढ़ा मान गया। नौजवान ने सहारा देकर बूढ़े को एक बड़े दरख्त पर चढ़ा दिया, वही दरख्त जिसे इसने अपनी रात गुजारने के लिए चुना था। बूढ़ा दिल ही दिल में गुस्से में था, मगर खामोश रहा। नौजवान बूढ़े को दरख्त पर छोड़ गया। चढ़ने के बाद वो खुद भी इसी दरख्त पर चढ़कर बैठ गया और दोनों दरख्त के तने के साथ टैक लगाकर बैठ गए। रात आस्ता आस्ता गुजर रही थी। बूढ़ा तो जल्दी सो गया, लेकिन नौजवान चौकस रहकर सो रहा था। थोड़ी सी आवाज पर इसकी आंख खुल जाती। एक बार वो दरख्त से नीचे झांक कर भी देखने लगा। इसी तरह कभी सोया कभी जागा। फिर आस्ता आस्ता रात गुजर गई। सुबह का जला हुआ तो नौजवान जागा और फिर इसने बड़े मियाँ को भी जगाया। दरख्त से नीचे उतरते हुए नौजवान ने बूढ़े की मदद की। नीचे बैठकर उन्होंने पिछले दिन की बची हुई रोटी खाई और फिर वो सफर पर निकल गए। काफी देर चलने के बाद सामने एक दरिया आ गया। दरिया पर पहुंचकर नौजवान ने ऐसी जगह ढूंढनी शुरू की जहां पानी थोड़ा कम चौड़ा हो ताकि वो आसानी से इसे पार कर सकें। थोड़ी दूर चलने के बाद इसे वो जगह मिल गई जहां दरिया का पानी थोड़ा कम चौड़ा था। चलो बड़े मियाँ, अब हमें पैदल ही इस दरिया को पार करना है क्योंकि यहां कोई पल नहीं है। ठीक है मियाँ, चलो मैं तैयार हूं। बूढ़ा फौरन तैयार हो गया। नौजवान ने जल्दी से आगे कदम बढ़ाए। बूढ़े आदमी ने अपने दोनों जूते उतार लिए, अतारा और बगल में दबा लिया और इस नौजवान के पीछे चल पड़ा। नौजवान अपने नए जूतों समेत इस दरिया में उतर गया। बूढ़ा हैरत से देखने लगा, अरे कैसा बेवकूफ आदमी है, ये नए जूते पानी में भिगाकर खराब कर देगा। खैर, इसने शर्त के मुताबिक कोई सवाल नहीं किया, मगर दिल में अफसोस जरूर था कि ऐसे बदतमीज नौजवान से सामना हो गया है। सफर तो चल रहा है मगर बदतमीजी हो रही है। दरिया पार किया तो बूढ़े ने फौरन बगल से जूते निकाले और पहने और नौजवान के भीगे हुए जूतों की तरफ तंजिया अंदाज में देखा, मगर वो आगे ही आगे बढ़ता रहा, चल रहा था। इसे जूते खराब होने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। चलते चलते वो मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे थे और अब इनकी मंजिल बिल्कुल नजदीक आ चुकी थी। दोपहर का वक्त करीब आ रहा था और अब इन्हें भूख भी लगने लगी थी, मगर नौजवान था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और कहने लगा, बड़े मियाँ, थोड़ा तेज कदम उठाएं, हमारा सफर खत्म होने वाला है। फिर कुछ देर बाद वो अपने गांव पहुंच गए। बड़े मियाँ ने नौजवान से कहा, चलो बेटा, मेरे साथ मेरे घर चल। मेरे घर में मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। बूढ़े आदमी ने रस्म के तौर पर इसे कहा। नौजवान जो अलविदा कहने के लिए वहां खड़ा था बोला, साहब जी, मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मुझे जल्द अज जल्द अपने इस रिश्तेदार से मिलना है। मैं इसके घर भी नहीं ठहरूंगा। अगर यहां रुकना पड़ा तो किसी छोटी सी सराय में रात गुजार लूंगा। बूढ़ा जो पहले ही इस नौजवान पर झंझला और गुस्सा में था बोला, ठीक है जवान, जैसा तुम्हारी मर्जी। अब हम एक दूसरे से रुखसत होते हैं। सफर अच्छा गुजरे। जब बूढ़ा इजाजत लेकर घर की तरफ रवाना होने लगा तो नौजवान बोला, बड़े मियाँ, जाते जाते मेरी बात तो सुन लीजिए। बूढ़ा बोला, क्या बात है? नौजवान बोला, जब घर में दाखिल हूं तो दरवाजे पर जरूर दस्तक दीजिएगा और थोड़ा सा खांसी भी लीजिएगा ताकि घर वाले आपकी आमद का पता चल जाए।
बूढ़ा बोला, अच्छा भाई, तुम्हारी नसीहत दिल से कबूल करता हूं, तुम तो बड़े अक्लमंद निकले, अब मुझे इजाजत दो। बूढ़ा दिल में हिंसने लगा कि कैसा अजीब और पागल बंदा है। मैं तब अपने घर जा रहा हूं, अपने घर पर मुझे दस्तक देने या खांसी करने की क्या जरूरत है। खैर, जल्दी से इस नौजवान से जान छुड़ानी है चाहता था। इसने नौजवान से अलविदा कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा और नौजवान अपनी राह पर। चलते चलते जब बूढ़ा अपने घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक से इस नौजवान की बात याद आई कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर देना और थोड़ी सी खांसी करके अपने घर वालों को अपनी आमद की इतला भी जरूर देना। बूढ़े के घर में इसकी एक जवान बेटी रहती थी। नौजवान की याद आई तो वो दिल ही दिल में हिनस पड़ा, मगर फिर ना जाने इसने क्या सोचकर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर खांसने लगा। थोड़ी देर गुजर गई तो दरवाजा खुला। इसकी बेटी गलनार बानो ने दरवाजा खोला। अरे बेटा, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की? इसने बेटी के सलाम का जवाब देते हुए पूछा। अब्बा जान, मैं नहा रही थी, आपके दरवाजे पर दस्तक देने और खांसने से मुझे पता चल गया कि आप आ गए हैं। बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, आज तो बेटी दिमाग थोड़ा पहले ही खराब है। क्यों अब्बा जान, खैरत है? बेटी ने फौरन सहन में चारपाई बिछाते हुए पूछा। अरे बेटा, क्या पूछती हो? एक अजीब किस्म का नौजवान रास्ते में मिल गया था और मेरा हमसफर बन गया था। और फिर बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को शुरू किया, शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी। बूढ़े आदमी की बेटी गलनार बानो बड़ी दिलचस्पी से इस नौजवान की जुबानी अपने बाप से सुन रही थी। इसे नौजवान की बातें बहुत अच्छी लग रही थीं। गलनार बानो बहुत होशियार और समझदार लड़की थी। अपने बाप की सारी बात सुनकर बोली, अब्बा जान, वो नौजवान कहां चला गया? बूढ़े ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, मगर वो बड़ा खुददार था। कहने लगा कि अगर रात गुजारनी पड़ी तो किसी सराय में गुजारूंगा, मगर रिश्तेदार के घर पर नहीं ठहरूंगा। लड़की सोच में पड़ गई और बोली, अब्बा जान, अगर मैं कुछ कहूं तो आप बरा तो नहीं मनाएंगे? बूढ़े ने हिंस कर कहा, नहीं बेटी, तुम कहो, मैं कभी बरा नहीं मनाऊंगा। मुझे मालूम है तुम बहुत समझदार हो। लड़की बोली, अब्बा जान, वो लड़का बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत समझदार है। समझदार नौजवान? वो कैसे बेटी? बूढ़े ने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए पूछा। लड़की ने कहा, अब्बा जान, आपने खुद बताया कि आप सफर करते हुए दोपहर के वक्त एक दरख्त के नीचे बैठ गए और वहां घने सायादार दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। इतना साया होने के बावजूद भी उस नौजवान ने छतरी खोल ली। बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, ये तो बेवकूफी की बात है कि हम घने सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, और फिर भी वहां छतरी खोलने का क्या? लड़की बोली, अब्बा जान, यह बेवकूफी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र रहे थे, और आपको पता है कि दरख्त के ऊपर बहुत सारी चिड़ियां और परिंदे बैठे होते हैं। अगर कोई परिंदा अपने पीठ की कील आपके खाने पर गिरा देता तो आपका खाना जाया हो जाता या आपके कपड़े खराब हो जाते। इसीलिए इस नौजवान ने छतरी खोल रखी। बूढ़ा यह बात सुनकर हैरान रह गया। हाँ बेटी, तुमने तो बहुत समझदार बात की है, लेकिन देखो ना, हम किसी दरख्त के नीचे बैठकर भय रात गुजार सकते थे, लेकिन मेरे जैसे कमजोर बूढ़े आदमी को वह दरख्त पर चढ़ा कर ले गया। बेटी बोली, अब्बा जान, मैं फिर कहती हूँ, कहो हबीब कौफ नहीं बल्कि समझदार है। आपको पता है कि आप खतरनाक जंगल में सफर कर रहे थे जहां बेहद भयानक और खतरनाक जानवर होते। जब रात को आप सो रहे होते तो कोई बेदरिंदा आप पर हमला कर सकता था और आपकी जान ले सकता था। इसलिए उस नौजवान ने समझदारी दिखाया और दरख्त पर चढ़कर हैरात गुजारने का फैसला किया, तरजीह दी। बूढ़ा यह बात सुनकर भी हैरान हुआ। फिर बूढ़ा बोल पड़ा, बेटी, तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जितना बेवकूफ इंसान नहीं देखा। इसने मेरे जूते पानी में डालकर खराब कर दिए जबकि हम पैदल ही दरिया पार कर रहे थे। अब बेटा, इस बात को हम अक्लमंदी नहीं कह सकते। लड़की बाबा की बात सुनकर बोली, अब्बा जान, यह भी अक्लमंदी है। नए जूते इंसान की जान से ज्यादा हक कीमती तो नहीं होते, इसीलिए इस नौजवान ने अपने जूते नहीं उतारे थे। अपनी बेटी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया और कहने लगा, वाकई वह नौजवान तो बेसमझदार था। गलनार बानो बोली, अब्बा जान, कल रात के खाने पर आप आसे जरूर अपने घर बुलाएं। बूढ़े ने कहा, बेटी, मुझे क्या पता हुआ भी अब्दुल कादिर के घर है या चला गया है। लड़की बोली, अब्बा जान, इसने कहा था ना, कहो हर तक्सी सराय में गुजारेगा। आप सुबह जाकर उसे खाने की दावत दे आए। देखें, वो हमारे गांव का मेहमान है, आप उसे खाने पर जरूर बुलाएंगे। बूढ़ा, जो पहले है अपनी बेटी गलनार बानो की समझदारी का कायल था, अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, जरूर बेटा, मैं सुबह जरूर सराय जाऊंगा और मैं कल शाम खाने की दावत हासिल करूंगा। मेरे ख्याल में कल शाम की दावत ठीक रहेगी। जी हाँ अब्बा जान। बालकल सुबह सवेरे वह बूढ़ा आदमी सरा की तरफ चल पड़ा। इस गांव में सिर्फ एक पुरानी वो छोटी सरा थी और इस बूढ़े आदमी को नौजवान को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। नौजवान अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने की तैयारी कर रहा था।
जब बूढ़े ने इस नौजवान से मुलाकात की तो वह नौजवान बहुत खुश हुआ और फिर बूढ़े ने नौजवान को रात के खाने के दावत अपने घर दी। नौजवान ने शुक्रिया अदा किया और माजरत की, मगर बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा यह मेरी नहीं बल्कि मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि आप हमारे गांव में मेहमान हैं और इसीलिए हमारे घर पर एक बार जरूर आओ, फिर रात चाहे सराय में गुजार लवाओ और सुबह अपने घर वापस चले जाना। चारों नौजवानों को बूढ़े आदमी की पेशकश कबूल करना पड़ी। बूढ़ा खुशी खुशी अपने घर वापस आया और घर आकर अपनी बेटी गलनार बानो को बताया कि हास नौजवान ने इसकी दावत कबूल कर ली है। बेटी शाम के वक्त खाना तैयार करने लगी। इसने अच्छा सा सालन बनाया और रोटियां बनाई। रात के वक्त नौजवान के घर पर आए चला गया। बूढ़े ने दरवाजा खोला और इज्जत से इसे अंदर दावत दी, मेहमान को खाने में बिठाया और फिर पर्दे पे डाल दिया। बूढ़े के घर में एक जज्बाती सा मुलाजमा भी था। फिर बूढ़ा और नौजवान मुख्तलिफ मौजूआत पर बातें करते रहे, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी के साथ होने वाली मुलाकात का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन दिल ही दिल में वो नौजवान की अक्लमंदी का मोतरफ था और यकीनन शर्मिंदा भी था। जब खाना तैयार हो गया तो गलनार बानो ने मुलाजिम को बुलाया, इसके हाथ में रोटी और सालन पकड़ाया और कहने लगी, जब तुम इस नौजवान के सामने ये खाना ले जाओ तो ये चंद अशार इसके सामने कह देना। चांद की 14वीं रात है और आसमान पर तारे चमक रहे हैं। चारों कोनों पर मस्जिद के मीनार खड़े हैं। मुलाजिम ने यह हशर याद कर लिया। रास्ते में लजीज खाने की खुशबू से मुलाजिम का दिल चाहने लगा। इसने एकाएक करके बोंगियां निकालें और खाएं और एकाएक रोटी भी खा गया। फिर मेहमान के सामने जाकर खाना खा और गलनार बानो का शेर सुनाया। चांद की 14वीं रात है और आसमान पर तारे चमक रहे हैं। चार मीनार मस्जिद के चारों कोनों में खड़े हैं। नौजवान ने जब यह शेर सुना तो वासने का मकबूर से देखा। इसने सालन की तरफ देखा और रोटियां गुने और मुलाजिम से कहा, अपनी मालकिन के पास जाकर कहना चांद की 14वीं रात होती है और आसमान पर सितारे बहुत कम होते हैं। 4 मस्जिदें हैं और उनमें से एक गिरा हुआ है। मुलाजिम ने शेर याद किया और वापस जाकर अपनी मालकिन गलनार बानो को सुना दिया। गलनार बानो बेहद होशियार और समझदार थी। पूरा शेर सुनने के बाद मुलाजिम को डांट कर बोला, सच सच तुमने साल में से बोटियां निकाल कर खाई और एक रोटी भी चिटक गए। ये सुनकर मुलाजिम का अर्निंग ज़र्द हो गया। वो कान पड़ने लगा और हैरान होकर सोचने लगा कि मालकिन को किसे पता चल गया। नौजवान दावत खा के चला गया तो गलनार बानो ने बापा के सामने इस मुलाजिम को खूब डांटा और इसकी चोरी की सजा के तौर पर इसे नौकरी से निकाल दिया। फिर अपने बाप से कहने लगी, अब्बाजान मैंने शेर के जरिए इस नौजवान को यह पैगाम दिया था कि 4 रोटियां हैं और सालन बोंटों से भरा हुआ है, लेकिन जवाब में इस नौजवान ने मुझे बताया कि एक रोटी कम है और सालन में से बोंटियां गायब हैं। बस यही बात मुझे मुलाजिम की चोरी का पता चला, इसीलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। बूढ़ा अपनी बेटी की अक्लमंद दिया और वह नौजवान की समझदारी पर दिल से खुश हुआ। बेटी से कहने लगा, बेटी मेरे ख्याल में जैसे तुम समझदार हो वैसे ही वह नौजवान भी अक्लमंद है। लड़की शर्म से सच का बेटी। बूढ़ा कहने लगा, बेटा मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए इससे समझदार और बेहतर लड़का कोई नहीं हो सकता। अगर तुम ये बात मान लो तो क्या मैं इस लड़के से बात करूं? गलनार शर्माते हुए अपने बाप से बोली, अब्बाजान जैसे आपकी मर्जी। बूढ़ा कहने लगा, वह नौजवान आज यहाँ से रुखसत हो जाएगा। बूढ़ा अस्सियों को दौड़ता हुआ सरा में पहुंचा और नौजवान से कहने लगा, नौजवान मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास जूछ भी है, वह हासिका है। तुम्हारी नेकी, नसीब, अक्लमंदी, समझदारी और शराफत का मैं दीवाना हो गया हूँ। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कहूँ, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अगर तुम बुरा न मानो तो अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आ जाओ। वह नौजवान जो पहले ही गलनार बानो के मजेदार खानों और अक्लमंदी का दीवाना हो चुका था, फौरन मांगया और बुजुर्ग से वादा किया वह अपने घर जाकर अपने वालिदैन को जरूर ले आएगा। और फिर चंद दिन बाद आदे के मुताबिक वह नौजवान अपने वालिदैन को लेकर गलनार बानो के घर आया। उनकी बातें हो गया और फिर चंद दिनों बाद धूमधाम से असल लड़की की शादी अवसर है नौजवान से हो गई। वह फिर दोनों जहानतावर समझदारी से भरपूर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।